13 signals to read anyone instantly। जो नजर आती है वही हमेशा सच्चाई नहीं होती। कभी कभी लोग मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से बिखर चुके होते हैं। कोई आपकी तारीफ कर रहा होता है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है और हम उस नकली मुस्कान को ही असली समझ लेते हैं। अब सोचो, अगर आप किसी के चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज या आंखों की हरकत देखकर ये पकड़ पाए कि वो सच बोल रहा है या बस एक्टिंग कर रहा है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर बार सामने वाले की नीयत ताड़ लेते हैं लेकिन आप बार बार भरोसा कर बैठते हो और फिर धोखा खा जाते हो। चाहे वो कोई इंटरव्यू हो, डेट हो या दोस्ती, आप उसी इंसान पर यकीन कर लेते हो जो असल में उस भरोसे के लायक ही नहीं था। और सबसे खतरनाक बात, जब बाद में समझ आता है कि सारे रेड फ्लैग्स तो सामने थे लेकिन हम देख ही नहीं पाए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई, इंसान को पढ़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, कि कोई कितना भी ट्राई कर ले सामने वाला क्या सोच रहा है ये समझना इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या सच में ये इम्पॉसिबल है? तो क्या ये भी सिर्फ एक मिथ है? अब सोचो कि अगर आप भी वो इंसान बन जाओ जो सामने वाले के इरादे, मूड और झूठ सब चुपचाप पढ़ लेता है, जहां लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें और आप एक हल्की सी स्माइल के साथ समझ जाओ कि खेल क्या चल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज की इस पावरफुल ऑडियो बुक में हम डिकोड करेंगे 13 ऐसे साइंस बैक्ड सिग्नल्स जो आपको किसी को भी किताब की तरह पढ़ने की ताकत देंगे। ये इंसाइट्स उस ऑथर की रिसर्च से निकले हैं जिन्होंने सालों तक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को स्टडी किया है और दुनिया भर के प्रोफेशनल्स को ट्रेन किया है, जिनका नाम है पैट्रिक किंग। तो हेडफोन्स पहनिए और चलिए उस सफर पर निकलते हैं जहां आप लोगों को सिर्फ देखना नहीं, भीतर तक समझना सीखेंगे। लेकिन इस जर्नी में गहराई से उतरने से पहले थिंक बियॉन्ड थिंक को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी से जुड़ना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। ओपननेस। कैसे समझें कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ? ओपननेस यानी खुलापन। इसका पता लगाने के लिए कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो सीधा सामने वाले की ईमानदारी का चेहरा खोल देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खुले हाथों की। जब कोई इंसान अपने हाथों को सामने खोलकर रखता है तो ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं होता, ये एक भरोसे का इशारा होता है। जैसे जब कोई बहुत थक हार जाता है या टूट जाता है तो वो अपने दोनों हाथ छाती पर रखकर कहता है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। और जब कोई अपने हाथों को ऊपर की तरफ घुमाकर कंधे उचकाते हुए कुछ कहता है तो उसका मतलब सिर्फ मुझे नहीं पता नहीं होता। असल में वो अपने अंदर की सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा होता है। अब बात थोड़ी और डिटेल में करते हैं। एक रिसर्च में जब एक मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी गई तो एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। जिन लोगों के कोट के बटन खुले हुए थे उनके अग्री होने के चांस ज्यादा थे। मतलब जब कोई आपकी बातों से धीरे धीरे सहमत होने लगता है तो वो अक्सर अपने शरीर की भाषा से वो चीज बयां कर देता है। जैसे ही उसका माइंड ओपन होता है वो अपने कोट का बटन खोल देता है, जैसे किसी ने उसे अंदर से अनलॉक कर दिया हो। इसका असर तब और गहरा हो जाता है जब वो अपने हाथ फैलाता है, कुर्सी की एज पर आकर बैठता है और टेबल के करीब हो जाता है। इस बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि अब वो सिर्फ सुन नहीं रहा, अब वो कन्विंस हो चुका है और साथ चलने को रेडी है। कभी गौर किया है, जब कोई बातचीत सही दिशा में जा रही होती है तो ग्रुप में एक दो लोग धीरे से अपनी पोजीशन बदल लेते हैं, पैर खोलते हैं, बटन खोलते हैं और थोड़ा लीन करते हैं आगे की तरफ। ये सब कुछ बिना बोले कह देता है अब बात बन सकती है। तो अगली बार जब आप किसी डील, डिस्कशन या रिलेशन में ये बॉडी लैंग्वेज देखें तो समझ जाइए गेम अब आपके हाथ में आ गया है। इंसान की जुबान झूठ बोल सकती है लेकिन उसका शरीर हमेशा सच बयां करता है। और यह तो बस शुरुआत है, आगे हम इंसान को समझने के ऐसे राज खोलेंगे जिससे आप लोगों को उस नजर से देख पाएंगे जैसे वो है, बिना किसी मास्क के। बढ़ते हैं आगे। डिफेंसिवनेस। जब बॉडी बन जाती है दीवार। जब कोई एम्पायर अपने हाथ सीने पर क्रॉस करता है तो हर प्लेयर समझ जाता है अब फैसला फाइनल है। वो इस पॉज में जैसे ये कह रहा होता है, भाई मैंने जो बोल दिया वही होगा। ये सिर्फ इशारा नहीं, एक स्टेटमेंट होता है। अब सोचो, यही चीज हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। जब कोई ज्यादा बहस करने लगता है या हमें टकराव का डर होता है तो हम भी अनजाने में हाथ सीने पर ले जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी बोल रही हो, बस अब और नहीं।
ये क्रॉस आर्म पोजीशन एक बॉडी शील्ड जैसा होता है, जैसे कोई इंसान अपने इमोशंस को कवच में छिपा रहा हो। और सबसे दिलचस्प बात, छोटे बच्चे भी जब मम्मी पापा की बात से चिढ़ जाते हैं तो अपनी बाहें क्रॉस कर लेते हैं, जैसे उनका मन कह रहा हो अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये वही बॉडी लैंग्वेज है जो हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देती है। कभी कभी लोग डिफेंसिव होकर सिर्फ खुद को नहीं बचाते बल्कि सामने वाले को भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। सोचो, एक ग्रुप में अगर कोई 2 लोग अपने हाथ क्रॉस कर लें तो बाकी मेंबर्स भी धीरे धीरे वही पोस्चर कॉपी करने लगते हैं। और ये बदलाव सिर्फ बॉडी में नहीं आता, माइंडसेट में भी आ जाता है। एक बार ये समझ आ गया कि डिफेंसिवनेस दिखती कैसे है तो आपको लोगों के रियल फीलिंग्स समझने में काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो लोग इस सिग्नल को पढ़ना नहीं जानते वो सामने वाले की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं और वही बात दोहराते रहते हैं जिसकी वजह से दूसरा इंसान पहले ही डिफेंसिव हो गया था। और तब क्या होता है, सामने वाला इंसान अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देता है। फिर आप कुछ भी कहो वो सिर्फ मना ही करेगा। इसलिए जब भी किसी को देखो कि वो अपनी बाहें क्रॉस कर रहा है तो 1 सेकंड के लिए रुको, सोचो क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। जरूरत पड़े तो अपने शब्द या टोन को थोड़ा एडजस्ट करो, क्योंकि हर डिफेंसिव इंसान चुप नहीं होता। कई बार वो सिर्फ इस दुनिया से अपना चेहरा छुपा रहा होता है। एक बात याद रखना, अगर आप किसी की दीवार तोड़ना चाहते हैं तो हथौड़े से नहीं, समझदारी से खटखटाओ। और हाँ, अगली बार जब कोई अपने कोट के बटन खोलता दिखे तो समझ जाओ वो आपसे कनेक्ट करना चाहता है। लेकिन अगर कोई अपने हाथ पीछे कर ले या जेब में छिपा ले तो वहां कुछ तो छिपा हुआ है। तो अगली बार जब आप किसी को ऑब्जर्व करें तो सिर्फ उसकी बातें नहीं, उसके जेस्चर्स भी सुनिए। हो सकता है उसकी बॉडी पहले ही बता दे जो उसके मुंह से बाद में निकलेगा। अगर आपको ये पसंद आया तो अगला चैप्टर और भी मजेदार होने वाला है। वहां हम सीखेंगे कि लोग कैसे अपनी आंखों से सच्चाई छुपाते हैं। लेकिन हम पकड़ेंगे अब अगला सिग्नल, सिर हल्का सा झुकाना। चार्ल्स डार्विन ने एक कमाल की बात नोट की थी। इंसान और जानवर दोनों जब किसी चीज में गहरी दिलचस्पी लेते हैं तो उनका सिर थोड़ा सा झुक जाता है। और ये चीज लड़कियां बहुत जल्दी सीख जाती हैं। कम उम्र से ही वो जान जाती हैं कि अगर उन्हें किसी को इम्प्रेस करना है तो सिर हल्का झुकाकर बात करनी है। ये साइलेंट सिग्नल होता है जो कहता है मैं ध्यान से सुन रही हूं। इसका असर, सामने वाला खुद ब खुद जुड़ने लगता है, जैसे स्पीकर और ऑडियंस के बीच अचानक एक इनविजिबल वायर जुड़ गया हो। और जब एक बार ये कनेक्शन बन गया तो बात सिर्फ सुनने की नहीं रहती, वो महसूस होने लगती है। बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट गेम है, लेकिन जो इसे पढ़ना सीख गया वो किसी का भी दिमाग हैक कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। सस्पिशन, सीक्रेटिवनेस। जब कोई इंसान जैसे तैसे बात खत्म करना चाहता है तो उसका शरीर पहले ही बोलने लग जाता है। अगर किसी का पैर या पूरी बॉडी दरवाजे की तरफ मुड़ी हुई हो तो समझ जाओ वो वहां से निकलने की प्लानिंग कर चुका है। कई बार लोग अचानक ऐसे बैठ जाते हैं कि उनके पैर सीधे एग्जिट की तरफ होते हैं। ये कोई योगा पोज नहीं है भाई, ये सीधा इशारा है कि उसे ये मीटिंग, चैट या बातचीत अब खींच नहीं रही। उसकी बॉडी कह रही है भाई बस कर, अब निकलना है। लेकिन बस इतना जान लेना काफी नहीं होता। या तो आप कुछ ऐसा बोलो या करो जिससे वो फिर से आपकी तरफ झुके, या फिर उसे शांति से जाने दो। क्योंकि जो इंसान पहले ही अपनी बॉडी से कह चुका है कि मुझे जाना है, उससे जबरदस्ती बात करना जैसे किसी बंद दरवाजे से लड़ने की कोशिश करना। ना आप अंदर जा पाओगे ना बात आगे बढ़ेगी। पब्लिक में भी लोग यही करते हैं। बात के आखिरी हिस्से में उनकी बॉडी पोजीशन बदलने लगती है। कुर्सी पर वो ऐसे बैठते हैं जैसे किसी भी वक्त एग्जिट बटन दबाने वाले हों। अब बात आती है शक और सीक्रेटनेस की। जब कोई इंसान कुछ छुपा रहा हो तो उसका चेहरा भी मुंह से ज्यादा बातें करने लगता है, जैसे कि नाक छूना या हल्के से रगड़ना। ये कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका माइंड सिग्नल भेज रहा होता है कि मैं पूरी बात नहीं बता रहा। एक बार यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बर्ड विसल के साथ एक स्टूडेंट किताबों पर डिस्कशन कर रहा था। जब प्रोफेसर ने उससे पूछा, इस नई क्लासिक बुक के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? स्टूडेंट ने झट से नाक रगड़ी और बोला, सर बुक तो मस्त लगी मुझे। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, सच बोल, किताब नहीं पढ़ी तूने? कुछ सेकंड के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद स्टूडेंट खुद एक्सेप्ट कर गया, बस कुछ पेज पढ़े थे, वो भी बोरिंग लगे थे। देखा, नाक रगड़ी और झूठ का दरवाजा खुल गया। इंसान को समझने की इस जर्नी में अब आगे बढ़ते हैं। रेडीनेस।
यानी तैयार रहने का वो अंदाज जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। जब कोई इंसान कमर पर हाथ रखकर खड़ा होता है तो समझ जाओ वो पूरी तरह रेडी है। ये वही पोज है जो हम अक्सर किसी एथलीट में देखते हैं जब वो मैदान में उतरने से पहले पूरी तरह फोकस होकर खड़ा होता है। लेकिन सिर्फ खेल में नहीं, अगर कोई इंसान बिजनेस मीटिंग में ऐसे खड़ा है, हाथ कमर पर, सीना चौड़ा और पैर थोड़े फैले हुए, तो ये बताने के लिए काफी है कि वो वहां सिर्फ टाइम पास करने नहीं आया। वो अपने आइडिया दूसरों से फॉलो कराना चाहता है। और ये बात सिर्फ मीटिंग या ग्राउंड तक सीमित नहीं है। जब आप किसी गोल के पीछे जी जान लगाकर भाग रहे होते हो तो आपने भी खुद को ऐसा खड़ा पाया होगा, जैसे बॉडी भी बोल रही हो, चल अब रुकना नहीं है। हाई अचीवर्स की बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही होती है। वो लोग बिना बोले भी अपने डेडिकेशन की चीख पुकार करते हैं। अब एक पल के लिए उस इंसान को याद करो जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो और जो अक्सर इस पोस्चर में रहता है। ज्यादातर बार तुम पाओगे कि वो गोल ओरिएंटेड है। उसे कंपटीशन में मजा आता है। उसे सामने आने वाली चुनौतियां परेशान नहीं करती, उल्टा मोटिवेट करती हैं। ऑथर ने कई सालों तक अपने सेमिनार्स में आए लोगों पर ध्यान दिया और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा। करीब 75% लोग जो सेमिनार के पहले घंटे में सवाल पूछते थे, वो या तो कोट उतारकर, बटन खोलकर या फिर हाथ कमर पर रखकर खड़े थे। यानी जब इंसान सच में कुछ चाहता है तो उसकी बॉडी उसकी इंटेंशन को खुद बयां कर देती है। ये रेडीनेस का वो पोस्चर है जिसमें सामने वाला बताता है, मैं तैयार हूं, मुझे मौका चाहिए। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प सिग्नल की, कुर्सी के किनारे बैठना। जब कोई इंसान कुर्सी के एज पर आता है तो ये बताता है कि वो अब एक्शन मोड में है। वो सिर्फ सुनने नहीं आया, वो डिसाइड करने आया है। कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स में ऑथर ने ये नोट किया है, जब लोग किसी समझौते को लेकर पॉजिटिव होते हैं, मदद करने को तैयार होते हैं या कोई चीज खरीदने की सोच रहे होते हैं, तो उनका पूरा शरीर धीरे धीरे कुर्सी के किनारे की तरफ खिसकने लगता है, जैसे उनकी बॉडी भी कह रही हो, चलो अब कुछ करना है। याद करो, जब तुमने आखिरी बार किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, क्या तुम उस वक्त कुर्सी के एज पर नहीं थे? और अगर डील तुम्हें पसंद नहीं आई हो तो शायद तुमने उठने से पहले कुर्सी से थोड़ा सा आगे झुककर उस सेल्समैन को अपने हाव भाव से सब कुछ समझा दिया होगा। एक और पॉइंट, सेल्स के एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जब कोई कस्टमर सवालों की बारिश कर रहा हो और फिर अचानक कुर्सी के एज पर आ जाए तो समझ जाओ कि उसकी दिलचस्पी असली है, जैसे शरीर खुद बोल पड़े, चलो अब डील पक्की करते हैं। और फिर आता है सबसे दमदार बॉडी सिग्नल, जब कोई इंसान बैठने या खड़े होने के दौरान अपने हाथों से टेबल का किनारा पकड़ लेता है। ये वो पोज है जो बिना चिल्लाए कहता है, अब मेरी सुनो, जैसे कोई जूनियर अपने बॉस से कहता है, आप निकालने की बात कर रहे हो, मैं खुद ही जॉब छोड़ देता हूं। ये सब बातें जानने के बाद एक चीज समझ लो, अगर आप दूसरों के इशारों और बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझते तो ये रिलेशनशिप में तूफान ला सकता है। आपके बच्चे हों, एम्प्लॉयज हों, क्लाइंट्स या कोई अजनबी, उनकी बॉडी जो कह रही है, अगर आप वो पढ़ पाते हैं तो बात बनने के पूरे चांस हैं। लेकिन अगर आप हर बार नॉन वर्बल सिग्नल्स को मिस करते हैं तो सामने वाला सोचता है इसको कुछ समझ ही नहीं आता, और यही बनता है मिसकम्युनिकेशन का कारण, फिर चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल। चलिए बढ़ते हैं आगे। रीअश्योरेंस, जब अंदर से भरोसा डगमगाने लगे। 20 से 35 की उम्र में अक्सर ऐसा फील होता है जैसे सब कुछ समझ में आना चाहिए, लेकिन दिल के अंदर एक कोना होता है जो बस एक ही चीज चाहता है, पक्का कर दो कि सब सही है। अब जरा गौर करो, जब कोई यंग इंसान अपने दोनों अंगूठों को रगड़ते हुए हाथों को जकड़ लेता है तो ये सीधे सीधे रीअश्योरेंस का सिग्नल है। यानी उसे अंदर से किसी भरोसे की तलाश है, कोई ऐसा जो कह दे क्या तू ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, अगर वो हाथ की उंगलियों से अपनी स्किन पिंच कर रहा हो या फिर मुंह में पेन, पेंसिल या कोई और चीज चबाने की कोशिश कर रहा हो, समझ लो वो अपने मन के तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर कोई लड़की कुछ ऐसा सुनती है जिससे वो थोड़ी असहज हो जाती है तो वो आपके सामने खुद को बहुत सॉफ्ट बना लेगी, लेकिन अंदर से वो क्लैरिटी चाहती है। ऐसे वक्त पर अगर आप पूछ बैठो क्या तुम सच में वो कहना चाह रही थी जो तुमने कहा, तो या तो वो मुस्कुराकर आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगी या फिर एकदम से डिफेंस में चली जाएगी और कहें नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। फीमेल्स में एक और सिग्नल कॉमन होता है, वो अपने हाथ के सॉफ्ट हिस्से को हल्के से पिंच करने लगती हैं। ये जेस्चर मेल्स भी करते हैं, लेकिन फीमेल्स में ये ज्यादा दिखता है।
जैसे उनकी फीलिंग्स उनके हाथों से निकल रही हों। एक स्टडी में क्या किया गया, पहले लोगों को कॉफी दी गई, फिर जब उन्हें थोड़ी इमोशनल टेंशन दी गई तो उनमें से कई लोगों ने अपना कॉफी मग अपनी आंखों के सामने शील्ड की तरह पकड़ लिया, जैसे कह रहे हों, इस दुनिया से थोड़ा बचा लो मुझे। लेकिन जब तनाव बढ़ा तो वो मग धीरे से टेबल पर रखा गया और फिर शुरू हुआ हाथों से पिंच करना। आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चे जब डरते हैं तो क्या करते हैं? अंगूठा चूसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप से भरोसा चाहिए होता है। अब बस वही आदत बड़े होकर थोड़ी स्टाइल में बदल जाती है। पेन चबाना, हाथ पिंच करना या बार बार हेयर ब्रश करना। अब अगर आप सेल्स में हो और आपकी कोई डील टूट गई है तो यही वो मोमेंट है। या तो आप बाउंस बैक करोगे या बस अगले कस्टमर की तलाश में निकल जाओगे। लेकिन अगर आपने उस क्लाइंट की बॉडी लैंग्वेज पकड़ ली, जैसे उसने हाथों को जकड़ लिया, तो समझ जाओ कि उसके अंदर रीएश्योरेंस की भूख बाकी है। वहां आप फिर से कनेक्ट कर सकते हो। वैसे कभी कभी आप खुद भी ये सिग्नल दे सकते हो, खासकर तब जब सामने वाला आपकी बात को हल्के में लेने लगे। वो पहले आपको नाम से बुला रहा था, अब सर कहकर संबोधित कर रहा है। उसकी स्माइल ठंडी पड़ गई है और उसकी आईब्रो नीचे की तरफ झुक गई है। भाई साफ है। जब चेहरे पर शिकन और लहजे में फॉर्मेलिटी घुल जाए तो समझो बात कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आपको उसके बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना होगा। देखो, क्या वो कुर्सी के किनारे पर बैठकर आपकी बात सुन रहा है? अगर हां, तो ये उस रीएश्योरेंस का हिस्सा हो सकता है जो वो आपसे उम्मीद कर रहा है। अगला चैप्टर, कोऑपरेशन। जब कोई सच में मदद करना चाहता है तो वो सिर्फ बोलेगा नहीं, उसके हाव भाव भी चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे। एक बार की बात है, ऑथर एक टीम मीटिंग में थे। बात चल रही थी पेटेंट राइट्स, इक्विटी पोजीशन और रॉयल्टी जैसे टेढ़े मुद्दों पर। लेकिन तभी एक बंदे ने अपनी बॉडी लैंग्वेज से सबका गेम पलट दिया। वो अपनी कुर्सी के किनारे तक झुक गया, मानो बोल रहा हो, मैं पूरी तरह इन चीजों को सुलझाने में इन्वॉल्व हूं। उसके हाथ खुले थे, एक्सप्रेसिव जेस्चर के साथ बात कर रहा था, जैसे वो हर वर्ड से अपनी ईमानदारी बिखेर रहा हो। उसने अपने कोट के बटन तक खोल दिए। ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक इशारा था। मैं ओपन हूं तुम्हारे आइडियाज के लिए भी और सॉल्यूशन के लिए भी। और फिर बीच बीच में सिर झुकाकर वो ये जाहिर कर रहा था कि वो न सिर्फ सुन रहा है बल्कि कनेक्ट भी कर रहा है। फ्रस्ट्रेशन। अब जरा सोचिए, जब कोई अंदर ही अंदर उबल रहा हो तो उसके एक्सप्रेशंस क्या कहेंगे? सेमिनार के दौरान ऑथर ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। उसमें एक पार्टिसिपेंट बातचीत के एंड तक आते आते अपने हाथों को कसकर पकड़ लेता है, जैसे उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन को दोनों हथेलियों में जकड़ रखा हो। उसके चेहरे के हाव भाव और बोले गए शब्दों में इतना गैप था जैसे किसी फिल्म में डबिंग मिसमैच हो गई हो। उसे लग रहा था कि उसका अपोनेंट उसे तू हार गया और मैं जीत गया वाले टोन में नीचे दिखा रहा है। इसलिए उसने नॉन वर्बल तरीके से जवाब देने की कोशिश की। टेबल पर हाथ कसकर टिकाए, पैरों को क्रॉस किया और घूरने वाली नजर से साफ कह दिया, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, सिचुएशन समझ रहा हूं और सॉल्व करना चाहता हूं। लेकिन अपोनेंट को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसे लगा ये सिर्फ दिखावा कर रहा है और फिर उसने भी रिएक्ट किया। कॉन्फिडेंस के नाम पर थोड़ा ओवर एक्टिंग में चला गया। यहां से मामला उलझ गया। अगली स्टेप थी या तो बातचीत खत्म या फिर गुस्सा फट पड़ने को तैयार। जब बात सुनाई नहीं देती तो लोग हाव भाव से चीखने लगते हैं। ऐसे में अगर कोई भी एक इंसान थोड़ा पॉजिटिव रुख दिखा देता तो सिचुएशन संभल सकती थी। जो लोग हर बात में हाथ जकड़ लेते हैं वो अपने थॉट्स को सही तरीके से पेश ही नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बस सामने वाले को थोड़ा भरोसा दो। एक छोटा सा ह्यूमन टच, जैसे मैं समझ रहा हूं, चल मिलकर देखते हैं। यही दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक ले जाता है। अगर आपको लगा कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ पोजीशनिंग है तो अब आप जान गए होंगे ये तो पूरी की पूरी मेंटल प्लेलिस्ट होती है जो बिना बोले सब कुछ सुना देती है। बढ़ते हैं आगे। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की बात हो और स्टीपल पोजीशन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब कोई इंसान अपनी उंगलियों को जोड़कर एक चर्च की नुकीली छत जैसी आकृति बनाता है तो समझ लो वो अपनी बात पर पूरा भरोसा रखता है। ये बॉडी लैंग्वेज का ऐसा पासवर्ड है जो चुपचाप चीखता है, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये स्टेपलिंग दो फ्लेवर में आती है, ओपन और कन्वर्ट। लड़के ज्यादातर ओपन स्टाइल में करते हैं, मतलब हाथ सीने के पास। लेकिन लड़कियां थोड़ा सीक्रेट एजेंट मोड में होती हैं।
वो हाथ अपनी गोद में जोड़ती हैं या बेल्ट के पास। और मजे की बात यह है कि जितना ज्यादा इंसान खुद को इंपॉर्टेंट समझता है उतना ऊपर उसके हाथ होते हैं। सीधा फंडा है, स्टेटस जितना हाई स्टीपल उतना हाई। अब बात करते हैं क्लासिक कॉन्फिडेंस की, वो जेस्चर जो बॉस टाइप लोग मारते हैं, डेस्क पर पैर रखकर बैठ जाना। हाँ, ये थोड़ी ओटीटी लग सकती है, लेकिन ये सीधा सपाट सिग्नल है। ये मेरी टेबल है, मेरा एरिया है और मैं यहाँ का मालिक हूं। वैसे ही कार लवर्स को देखा है, जब वो अपनी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ बात नहीं करते, वो कार की तरफ झुकते हैं, उसे टच करते हैं, जैसे कार कोई जीएफ हो जिसे प्राउडली सबको दिखाना हो। ये ओनरशिप की भाषा है, बिना बोले बोल देना कि ये मेरी चीज है और इस पर मेरा हक है। ऐसा ही एक और जेस्चर है, कपल्स में देखा होगा, जब कोई अपने पार्टनर की कमर के चारों तरफ हाथ रखता है, वो सिर्फ प्यार नहीं दिखा रहा होता, वो ये कह रहा होता है ये इंसान मेरा है और इस राइट को मैं प्राउडली कैरी करता हूं। इस जेस्चर में थोड़ा पॉजिटिवनेस है, थोड़ा अपनापन और बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज का सस्पेंस। और हाँ, एक बात याद रखना, बॉडी पहले बोलती है, मुंह बाद में, और जो ये इशारे पढ़ ले उसके लिए दुनिया खुली किताब बन जाती है। बढ़ते हैं आगे। नर्वसनेस। जब कोई इंसान जानबूझकर अपनी बात छुपाना चाहता है ना, तो सबसे पहले उसका हाथ अपने मुंह की तरफ खुद ब खुद चला जाता है। वो लिसनर से कुछ कदम की दूरी बनाकर हाथ से मुंह को आड़ा तिरछा छूते हुए बात करता है, जैसे शब्दों की बजाय हाथ उससे ज्यादा सच बोल रहे हो। और एक खास पोज भी होता है, जब कोई अपने दोनों हाथों और फोरआर्म्स से एक पिरामिड जैसी शेप बनाता है, और वो भी सीधे अपने मुंह के सामने। इस पॉज में वो सिर्फ बोलते नहीं, सुनते भी हैं, बिना अपनी पोजीशन बदले। ऐसे लोग चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे होते हैं, और जब तक आप खुद पहल न करें वो भी अपने खोल से बाहर नहीं निकलते। ये कुछ वैसा ही है जैसे बिल्ली और चूहे का खेल। शुरुआत कौन करे, इसी में टाइम निकल जाता है। अब बात करते हैं एक और मजेदार बॉडी सिग्नल की, जो अक्सर लोग नोटिस नहीं करते, पैंट खींचना। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब कोई बैठते वक्त बार बार अपनी पैंट एडजस्ट करता है तो समझ जाइए कि दिमाग में कोई बड़ी सोच चल रही है। यह तब होता है जब कोई इंसान किसी फैसले की कगार पर होता है। वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा थोड़ा हिलता है, बेचैनी उसके हाव भाव में उतरने लगती है, और पैंट बार बार ऊपर खींचता है, जैसे मन में चल रही उथल पुथल को छुपा रहा हो। जैसे ही वो अपना डिसीजन ले लेता है, पैंट खींचना बंद, मूवमेंट शांत। ये एक तरह का बॉडी बैरोमीटर है, जो आपके सामने वाले के दिमाग का टेम्परेचर बता देता है। और हाँ, ये जो छोटे छोटे सिग्नल होते हैं ना, यही तो हमें सोशली एक्सेप्टेबल तरीके से अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने की छूट देते हैं। और अगर अगली बार कोई बंदा बैठते बैठते अपनी पैंट समेटने लगे तो समझ जाइए, या तो वो कंफ्यूज है या फिर आपको कोई बड़ा राज बताने वाला है। और हाँ, अगर आपने अब तक किसी को ये सब करते हुए पकड़ लिया है तो समझो आप लोगों को किताब की तरह पढ़ना सीख चुके हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं सेल्फ कंट्रोल के बारे में। सेल्फ कंट्रोल दिखाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, और हमारी बॉडी इसे बोलती नहीं, जाहिर करती है। अब सोचो, कभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग या पब्लिक इवेंट में आपने किसी को देखा है जो बाहर से तो शांत लग रहा है लेकिन अंदर से जैसे ज्वालामुखी फूटने वाला हो। वो इंसान अक्सर क्या करता है, एक हाथ को पीछे पकड़ता है और दूसरे हाथ से अपनी कलाई को कसकर दबोच लेता है। ये उसका तरीका होता है खुद को काबू में रखने का, एक तरह से मानो उसका मन अंदर चीख रहा हो, कंट्रोल वरना सब उजड़ जाएगा। ये बॉडी लैंग्वेज उन पलों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है जब सामने कोई बड़ा चैलेंज होता है, जैसे टेंशन वाला क्लाइमैक्स सीन। बंद एंगल्स में खड़े हाथ और बंधे पैर सेल्फ कंट्रोल के वो सिग्नल होते हैं जिन्हें आम लोग नोटिस तक नहीं करते। अब एक बार फ्लैशबैक में जाओ, वो दिन याद करो जब तुम डेंटिस्ट के पास गए थे और बस तुम्हारी बारी आने ही वाली थी। ध्यान से सोचो, तब तुम्हारे पैर कैसे थे? एड़ियां टाइट जमी हुई, हाथ सीधे रखे हुए, जैसे बॉडी कह रही हो, भाई भाग तो सकते नहीं तो चुपचाप सह लो। यही तो होता है अनजाने में किया गया सेल्फ कंट्रोल का पोज। ठीक वैसे ही जैसे इंटरव्यू के बाहर बैठा लड़का जो अंदर से इतना घबराया होता है कि उसकी एड़ियां एक दूसरे से चिपक जाती हैं। जब उसे लगता है कि सवालों के तीर अभी चलने वाले हैं तो उसकी बॉडी खुद को छोटा करके बचाने लगती है,
जैसे कोई साइलेंट डिफेंस मोड ऑन हो गया हो। अब बात करते हैं उस पोज की जो कलाई पकड़ने से शुरू होती है। जब किसी के अंदर टेंशन का तूफान चल रहा हो लेकिन वो बाहर सब कूल दिखाना चाहता हो तो हाथ खुद ब खुद कलाई थाम लेते हैं। यह एक इंटरनल वॉर का सिग्नल होता है और ये बस इंसान नहीं करते, जानवर भी करते हैं। कभी देखा है कोई गुस्से में बिल्ली या डॉग, उनका भी फर्स्ट रिएक्शन होता है तो दांत दिखाना। ठीक वैसे ही इंसान जब अपनी फीलिंग्स सीधे नहीं कह पाता तो अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं, जैसे सिर खुजलाना, गर्दन के पीछे हाथ फेरना, मुट्ठियां भींचना, कलाई को जोर से जकड़ लेना या फिर मेज पर घूंसा मार देना। इन सब हरकतों का मतलब होता है मैं अभी फूटा नहीं हूं लेकिन लिमिट पे हूं। और जब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो कोई दरवाजे पर लात मारता है, कोई दीवार पे मुक्का। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। सैडनेस, कभी कभी इंसान थक हार कर ऐसा बैठता है जैसे जिंदगी की बैटरी लो हो चुकी हो। जब कोई सिर को हाथ में टिका लेता है तो समझो वो बोरियत और थकावट का पोस्टर बन गया है। हथेली में सिर का वजन लटकता है, आंखें नीचे झुकी रहती हैं, जैसे सब कुछ देखकर अब कुछ भी देखने लायक नहीं बचा। वो अपना चिन झुका देता है, हाथ सिर के साइड में टिका देता है और पलकें ऐसे गिरती हैं जैसे किसी पुरानी फाइल पर धूल जम गई हो। ये वही पोजीशन होती है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बयां कर देती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बोरियत का एक और क्लासिक साइन है खाली घूरना। अब ये बड़ा ही मजेदार और धोखेबाज साइन है। उसकी आंखें स्क्रीन सेव मोड में चली जाती हैं, बिना झपकाए, बिना एक्सप्रेशन के, जैसे ज़ॉम्बी मूवी की किसी सीन से निकला हो। आपको लग सकता है कि वो आपकी बातों में गहराई से खो गया है, लेकिन सच्चाई वो बस खो गया है आपकी बातों से, आपके टॉपिक से और शायद आपसे भी। ऐसे लोग अक्सर या तो अंदर से आपको लेकर गुस्सा पकाए बैठे होते हैं या फिर उन्हें लग रहा होता है कि जो कुछ हो रहा है वो इतना बोरिंग है कि उसमें शामिल होना टाइम की बर्बादी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्टेंस, यानी सामने वाला बंदा सच में आपको मान रहा है या बस दिखावा कर रहा है। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे खराब फील तब आती है जब आप किसी पर भरोसा कर लो और बाद में पता चले कि वो तो सिर्फ दिखावे में हाँ मिला रहा था। ऐसा ज्यादातर रिलेशनशिप्स में होता है। आप सोचते हो कि वो आपकी बातों से सहमत है, लेकिन असल में वो तो मन ही मन आपका मजाक बना रहा होता है। तो सच्ची एक्सेप्टेंस को कैसे पहचाने? इसके लिए सबसे सिंपल और क्लासिक जेस्चर है हाथ को सीने पर रखना। जब कोई शख्स अपना हाथ सीने पर ले आता है तो ये उसकी सच्चाई, वफादारी और दिल से सपोर्ट दिखाने वाला साइन होता है। ये वही पुरानी आदत है जो इंसान सदियों से करता आया है। रोमन आर्मी में लॉयल्टी दिखाने से लेकर इंडिया में नेशनल एंथम के वक्त झंडे के लिए रिस्पेक्ट दिखाने तक। जब आप किसी दोस्त से कह रहे होते हो भाई मुझे तेरी बात पर भरोसा है, और साथ में हाथ अपने चेस्ट पर रखते हो, तो आप न सिर्फ उसकी बात मान रहे होते हो बल्कि उसे ये भी फील करवा रहे होते हो कि मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जरा ध्यान देना, जब फीमेल्स एक या दोनों हाथ सीने पर रखती हैं तो वो हमेशा एक्सेप्टेंस का साइन नहीं होता। ये बहुत बार डिफेंसिव रिएक्शन होता है, जैसे किसी बात से झटका लगा हो या सरप्राइज महसूस हुआ हो। यानी वो आपकी बात से शॉक्ड है, ना कि उससे सहमत। अब बात करते हैं एक और साइलेंट लेकिन पावरफुल जेस्चर की, टच। जब कोई इंसान आपको हल्का सा छूता है, कंधे पर हाथ रखता है या आर्म पकड़ता है, तो ये सिर्फ टच नहीं होता, ये एक इमोशनल स्टेटमेंट होता है। मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह जुड़ा हुआ हूं। कुछ लोग टच का इस्तेमाल करते हैं बात को जोर देने या रोकने के लिए, लेकिन ज्यादातर के लिए ये एक शांत सपोर्ट का सिग्नल होता है, जैसे कहना चाहते हो टेंशन मत ले, मैं हूं ना। एक्सेप्टेंस की बॉडी लैंग्वेज ठीक वैसी है जैसे बंदा आपके थॉट्स को दिल से डाउनलोड कर चुका है। अब आपको यह तय करना है कि सामने वाला इंसान सिर्फ सुन रहा है या वाकई महसूस भी कर रहा है। और हाँ, अगली बार जब कोई बहस के बीच में आपको छूकर बोले देख मैं तुझसे पूरी तरह सहमत हूं, तो एक सेकंड रुक कर देखना, वो टच एक्सेप्टेंस दिखा रहा है या सिर्फ ड्रामा कर रहा है। दोस्तों, इसी के साथ रीड पीपल लाइक अ बुक की ऑडियो बुक समरी ये खत्म होती है। अब चलो एक बार जो कुछ भी सीखा है उसे झटपट दोबारा याद कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठे और असली जिंदगी में काम आए। जब कोई इंसान अपने हाथों को बाहर की तरफ खोलकर बातें करता है या कोट के बटन खोल देता है तो ये एक सीधा सा सिग्नल है, वो आपको सुनने के लिए ओपन माइंड लेकर बैठा है, यानी उसकी सोच की खिड़कियां खुली हैं।
लेकिन अगर कोई अपने हाथों को चेस्ट पर क्रॉस करके खड़ा हो जाए तो समझ जाओ उसकी बॉडी पहले ही डिसाइड कर चुकी है कि उसे आपकी बातों से कुछ खास लेना देना नहीं है। ये एक डिफेंसिव पोज है जो कहता है भाई ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। फिर आता है वो मोमेंट जब कोई इंसान हल्का सा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपने अंदर चल रही बहस को सुलझा रहा हो। ये इवैल्यूएशन मोड होता है। इस वक्त उसका दिमाग किसी डिसीजन को चबाकर देख रहा होता है कि निगला जाए या थूका जाए। अगर कोई बंदा मीटिंग के बीच में अपनी बॉडी या पैरों को दरवाजे की तरफ टर्न कर लेता है तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ ये कह रहा है भाई जल्दी कर, मुझे निकलना है। और हाँ, जब कोई इंसान अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखता है तो ये सिर्फ एक जेस्चर नहीं बल्कि एक इमोशनल स्टेटमेंट होता है। जैसे वो कह रहा हो मैं तेरे नजरिए की रिस्पेक्ट करता हूं। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, यानी सामने वाला आपकी सोच, आपके कल्चर या आपकी वैल्यूज को दिल से अपनाता है। तो अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच गए हो तो यकीन मानो अब आप भी उन लोगों में से हो जो इन बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स को सिर्फ पढ़ नहीं बल्कि समझने लगे हैं। और अगर कभी सोचा है लोग बिहेव ऐसे क्यों करते हैं, कभी समझ नहीं आया कि कोई झूठ क्यों बोलता है, मैनिपुलेट क्यों करता है या अपनी फीलिंग्स छुपाता क्यों है, तो अगली ऑडियो बुक 18 लॉज टू अंडरस्टैंड ह्यूमंस तुम्हारे लिए बहुत कुछ खोल सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसमें बताया गया है कि इंसान असल में कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं और क्यों करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नॉलेजेबल ऑडियो बुक के साथ। तब तक सीखते रहो, ग्रो करते रहो। मैं हूं सौरभ और आप सुन रहे थे थिंक बियॉन्ड थिंक पर रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग की ऑडियो बुक समरी। धन्यवाद।